किसी भी माध्यम से खींच लो, होगी तेरी मर्सी। अर्थात उस परिस्थिति को भी उसकी मर्सी में हम सोचें कि उसकी मर्सी है, उसकी कृपा है। ये जो मेरे ऊपर आज घटना घटी है, मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो गए हैं, तो ये भी ईश्वर तेरी कृपा ही है। अब तो मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, पहले ढीला ढीला करता था, पहले मैं करता नहीं था, बहुत टाइम मैंने तेरे को किया ही नहीं, फिर करता था, थोड़ा थोड़ा करता था। अब ऐसी परिस्थिति बढ़ गई कि हर वक्त मेरे को तू दिखाई देता है, तेरे बिना मुझे कोई सहायक नहीं दिखाई दे रहा, कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा, करने वाला दिखाई भी नहीं दे रहा, कोई कर सकता भी नहीं, तू कर सकता है। स्टिल मेरे अंदर ये भाव है कि तू कर सकता है, तो उसकी मर्जी है ना। तो जैसे भी सरकमस्टांस आ जाए उसको यानी कि इस वे से तुम लो कि तेरी दया, तेरी कृपा है। एक्चुअली होती भी कृपा ही है। हम ना समझे तो कहेंगे यह क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना था, ना समझिए हम तो। जो समझ जाते हैं बात को, वो कहते हैं उसकी कृपा है। तभी महापुरुषों का भी ये भी तेरी कृपा है। तो जैसी मर्जी तू परिस्थिति दे दे, है तेरी कृपा, क्योंकि तेरा स्वरूप भी कृपा का है, तू चीज़ ही कृपा है। तो फिर तू दूसरी चीज़ कैसे कर सकता है? दूसरी नहीं कर सकता, करेगा भी नहीं, करता भी नहीं। वो तो कृपा ही करेगा, जब भी करेगा, किसी भी माध्यम से करेगा। पर हमको उस टाइम उस चीज़ को इतना लेना है ना, उस पॉजिटिविटी के साथ कि हाँ ठीक हो रहा है। जिसे भाना कहते हैं, भाना भी भाना मनना, वो हुक्म मनना है। जी महाराज जी। जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो ईश्वर तेरे को भा रहा है, जो तेरे को अच्छा लग रहा है, मुझे वो ठीक है, मंजूर है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ दिल से कि ठीक है, तू मेरे लिए अच्छा ही कर रहा है। अरे मेरा मन तेरे को नहीं समझ रहा, वो अपनी कैलकुलेशन में लग जाता है, पर मुझे अंदर से यकीन है कि तू अच्छा कर रहा है। फिर मन ढीला पड़ जाएगा, ये मेरी बात ही नहीं सुनता, मैं कहता हूँ ये क्यों हो गया, क्या हो गया, मैं तो उसके अंदर पूरा शोर मचा रहा हूँ, ये मेरे शोर से व्याकुल ही नहीं हो रहा, वो फिर चला जाएगा, क्या करेगा। जो तो अफेक्टेड ही नहीं हो रहा उस मन के शोरगुल से, तो क्या करेगा, चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ मेरी बात नहीं बढ़ेगी। ये तो जो तो भावा साई बलिकार, जो तो भावा साई बलिकार, उसी धुन में बैठ गया, उसी बात में खड़ा हो गया, स्टेबल हो गया उसी बात में, तो मन बेचारा क्या करेगा, चला जाएगा। अननेसेसरी जो थॉट्स हैं निकल जाएंगे, जो इसको दबा के रखते हैं। अभी तो ऊपर प्रेशर डालते हैं ना, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पड़ता है कि नहीं प्रेशर? बहुत पड़ता है। वो हमारी सोच उसको प्रेशर में ले जाती है। हमारी जो सोच है वो हट के ईश्वर की सोच, गुरु की सोच आ जाए हमारी लाइफ में, तो प्रेशर खत्म हो जाता है। उन चीज़ें वहीं दिखाई देंगी, हो भी रही होंगी, भले होती रहे, लेकिन तू उस प्रेशर से रहित हो गया, निकल गया उसमें से, उसके दबाव में नहीं है। तेरे अंदर एक ही धुन लग रही है, जो तुझ पाव है, जो तुझ पाव है, जो तुम्हारे को अच्छा लग रहा है, ठीक है, मुझे ठीक है, मुझे ठीक है। तो अंदर से रट लग गई तेरी रीति की, तो फिर उसे कौन लाएगा? ये तब लगाती है जब इनके पीछे हम चलते हैं, फिर ये हमें घुमाती रहती हैं, भटकाती रहती हैं, गिराती रहती हैं नीचे ऊपर। जब इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो इनकी सत्ता नहीं है, इनके पास अपनी ताकत नहीं है। देखना, मैं जब कहता हूँ जो तुझ भाव है साई बलिकार, मैंने गुरु की वाणी पकड़ ली, उसमें शक्ति है। तो वाणी के अंदर प्रभु बैठा है, उसमें शक्ति है। तो जब मेरे पास प्रभु की शक्ति है, गुरु की शक्ति है, वाणी की शक्ति है, अब वो तेरे अननेसेसरी जो थॉट्स हैं वो क्या करेंगे? तो ये बता, जब मोटी बात भी, तेरे थॉट्स हैवी पावरफुल हैं कि ईश्वर का थॉट पावरफुल है? ईश्वर, तो वही उसे वो तो कहते हैं भाना, कि तेरा थॉट, तेरी हरकत, जो तू मेरी लाइफ में कर रहा है वो पावरफुल है, मैं उसे कबूल कर रहा हूँ। आई एग्री विद योर अफेक्ट्स, जो भी कर रहे हैं।
अब जो मेरे ख्याल थे वो तो बहुत मामूली थे ना उसके आगे। उनकी अपनी पावर तो थी ही नहीं, महापुरुष तो कहते उनकी है ही नहीं। तू उनमें अपनी शक्ति देता है तो फिर वो कूदते हैं और तेरे को भी नीचे ऊपर गिराते हैं। तू शक्ति जिस दिन नहीं देगा वो गिर जाएंगे। जो थॉट्स हैं, जो ख्याल हैं, उनको हम लोग ही एनर्जी दे करके और गिर जाते हैं खुद ही उसी ख्यालों में। पहले मैंने एनर्जी दी, उसकी तरफ ध्यान दिया, ध्यान में खुदा था, एनर्जी थी, ताकत थी, मैंने अपनी ताकत उस ख्याल में लगा दी। अब ख्याल फलीभूत हो गया, बड़ा हो गया, मेरे सिर पे चढ़ गया, दबा के ले गया, कुएं में गिराएगा, लड़ाई झगड़े कराएगा, कई कुछ कराएगा। इसका ये काम है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना जीवन में। किसी का केस के द्वारा हो रहा है, किसी से फिजिकल लड़ाई हो रही है, किसी की मेंटली हो रही है, किसी की पेपरों से हो रही है, किसी की कोर्टों में हो रही है। झंझट तो सबको पड़े, किसको नहीं है झंझट? हर इंसान झंझटों में पड़ा है। कोई डिवीजन के, उसको इतना मिलना था, उसको इतना शेयर मिल गया, उसको दे दिया, मेरे को नहीं दिया, अच्छा करता है। ये तो छापा पे आ ही रहना कोई ना कुछ। तो इन बातों से निकल करके तो ईश्वर की बात को समझ के वो पावरफुल है। ये सब ढीली हैं, ढीली पड़ जाएंगे जिस दिन मेरा ध्यान उधर चला गया, ये सब गई। अब मेरे ध्यान से ही ये पावरफुल हो रही हैं और मुझे ही दबा रही हैं। तो मेरा ध्यान डाइवर्ट होना चाहिए ईश्वर की तरफ, गुरु की तरफ, वाणी की तरफ, सत्य की तरफ, रियलिटी की तरफ। वॉइस ऑफ सोल मुझे लिसन करनी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे चलना है। फिर ये सब पीछे हट जाएंगे, इनकी पावर गिर जाएगी, तेरे को अफेक्टेड नहीं करेंगे, तू उनसे इनफेक्टेड नहीं होगा। वो भले जोर लगाएंगे, तुझे हिलाएंगे, चला चलिए, सिनेमा देखने के चलिए, आज जुआ खेडन चलिए, आप फलानी थां पे चलिए, उस लड़ाई झगड़ी हो रही है, चला उठे चलिए, देखिए की हो गया की बनया। मतलब कितने तू सत्संग जाना सी, कितने तू किड़े पासे चल, कितने तू उस टाइम पाठ करना सी, कितने तू होर पासे चल। तो जे तू इधर सीख लगा होएगा तो वो सारा काम तेरा आप ही स्टॉप हो जाएगा। जितनी ताकत का लोड वो चलेगा कि नहीं। इस वृत्ति ने उधर जाना था, वो वृत्ति तो उधर चल पड़ी ना, सिमरन में, ध्यान में, सेवा में, प्यार में, रियलिटी में, वो तो इस तरफ चल पड़ी। तो वो वृत्तियाँ खत्म हो जाएंगी। वो ख्याल, ये तुम्हारे वक्रत जी ने कहा कि ख्यालों की तरफ ध्यान ना दो। जो भी ख्याल उठ रहे हैं, थॉट्स उठ रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान ना दो। तुम जो हम कह रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दो, ईश्वर की तरफ ध्यान दो, गुरु की तरफ ध्यान दो। ध्यान इसमें रख, पंचाका गुरु एक ध्यान, गुरु का ध्यान कर, गुरु की मूर्त मन में ध्यान उसका कर। उनका क्या कर रहा है? उनको वेलकम ना कर। वेलकम करते करते सारा जीवन गुजरा, आज तक नहीं मेरा शांति हुई जीवन में। हाँ, अच्छा वेलकम नहीं करेगा वो चले जाएंगे। बाहर कोई नॉक कर रहा है, घंटी बजा रहा है, आप नहीं बुआ खोलते, दरवाजा खोलते तो क्या करेगा? तुझे घंटी बजाने दो, जो बजा रहा है तो सुनो ही ना। तुम अंदर अपना कंटिन्यूटी रखो, अपने ध्यान में, गुरु में, प्यार में, रियलिटी में, उधर चलते चलो, वो चले जाएंगे। अननेसेसरी जो थॉट्स है, मतलब हमें पता तो चल जाता है कि इनकी जरूरत नहीं है, खाम खा रहे हैं, बेमतलब नहीं आ जाते, बहुत आते हैं। हाँ, तो वो भाई उनसे बच, उनको वेलकम ना कर, डोर मत खोल। तू डोर खोलता है फिर वो तेरे तो सिर पर चढ़ जाते हैं, फिर उसी में दब जाता है, फिर टेंशन, फिर गोली, फिर नींद खत्म हो गई, फिर डॉक्टर, फिर दवा।